हमारे पास जो फैटी एसिड्स है तो फैटी एसिड्स कह रहे कि दीज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड्स। ठीक है, और दीज आर मोनोकार्बोक्सिलिक स्ट्रेट अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दैट इज बिटवीन 4 to 36। तो हमारे पास इसमें क्या है कि मतलब मोनोकार्बोक्सिलिक स्ट्रेट अनब्रांच हाइड्रोकार्बन चेन्स है। ठीक है, तो ये देखिए, ये हाइड्रोकार्बन में बना रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रेट का मतलब ये कि कोई ब्रांचेस नहीं है। सही है, आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो मैं जिगजैग बना रहा हूँ। और हमारे पास ये कि इसमें एक मतलब मोनोकार्बोक्सिलिक है, तो एक COOH ग्रुप इसमें आ जाता है। ठीक है, मोनोकार्बोक्सिलिक है, यहाँ पे आपके पास जो है आ जाता है। ठीक है, और फिर बता रहे कि इधर से खत्म कर ली। अच्छा जी, तो हमारे पास मतलब स्ट्रेट चेन भी मैंने आपको बता दिया, अनब्रांच भी बता दिया है और मोनोकार्बोक्सिलिक भी बता दिया है। फिर इसमें कह रहे कि 4 से लेकर 36 तक, 4 से लेकर 36 तक इसमें हमारे पास कार्बन एटम्स हो सकते हैं। ठीक है, 4 to 36 कार्बन एटम्स इसमें हो सकते हैं। लेकिन जो इसमें मोस्टली जो मैंने आपको कहा ह्यूमन के केस में अगर हम देख ले तो ह्यूमन के केस में 16 to 18 होते हैं। ठीक है, लेकिन ये याद रखिए कि इवन नंबर होगा, मतलब जिस तरह 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो, ऐसे हो जाते हैं। तो इवन नंबर ऑफ कार्बन इसमें होते हैं। फैटी एसिड कह रहे कि दे आर आल्सो नॉन एज एसाइल ग्रुप इज पार्ट ऑफ ईस्टर। ठीक है, इनको हम मतलब एसाइल ग्रुप भी बोलते हैं जब ये ईस्टर का पार्ट होता है। ठीक है, ये ईस्टर का लफ्ज़ शुरू से आ रहा है। तो ईस्टर मैं आप लोगों को बता दूं कि ईस्टर हमारे पास मतलब ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि मतलब हमारे पास ये एसिड से डिराइव होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि एसिड आप लोगों को पता है अल्कोहल जिस तरह हो गए कि हमारे पास मतलब उसमें OH ग्रुप होता है। जी सही है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि इसका जो OH ग्रुप है तो वो कोई अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, मैं आप लोगों को अगर ये बना दूं, आप लोगों ने केमिस्ट्री में ये चीज़ें पढ़ी भी होंगी। हमारे पास देखिए एसिड जो है तो हम RCOH, ठीक है, ऐसे हम मतलब एसिड को सिंपली डिनोट करते हैं। या अगर मैं इसको एक सेकंड थोड़ा सा चेंज करके लिख लूँ, ऐसे मतलब हमारे पास RCOH। ठीक है, ये अल्कोहल का आप लोगों को पता है, अल्कोहल वो सारे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो ईस्टर की बात करते हैं तो ईस्टर में हमारे पास जो है तो ये जो OH का H है, ठीक है, ये या हम कहते हैं कि पूरा OH जो है, सॉरी मैं पूरा रिमूव कर लिया है, ये देखिए RC और ऐसे हो जाते हैं OR। ठीक है, ये इस पे मैं डैश लगा लेता हूँ। तो हमारे पास ये जो बन जाते हैं, अब आर क्या है, तो आर आप लोगों को पता है कि CH2 भी हो सकते हैं, सॉरी CH3 भी हो सकते हैं, C2H5 भी हो सकते हैं, कोई भी हमारे पास जो है तो मतलब ये हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। तो हमारे पास जो है तो ये जो कंपाउंड बन जाता है इसको हम ईस्टर बोलते हैं। ठीक है ना, ये पहले अल्कोहल था, जब ये आर की जगह पे OH था तो उसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा कि ये हमारे पास अल्कोहल है। ठीक है, ये RCOH जो है तो ये हमारे पास अल्कोहल है, और अगर मैं RCOR कर दूँ तो ये हमारे पास जो है तो ईस्टर बन जाता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो फैटी एसिड ईस्टर का पार्ट होता है तो उस केस में इसको हम एसाइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, ये फिर एसाइल ग्रुप कहलाता है। फैटी एसिड आर एम्फीपैथिक इन नेचर। एम्फीपैथिक का क्या मतलब है, तो एम्फीपैथिक हमारे पास जिस तरह अभी मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसमें हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है तो इसमें हमारे पास हाइड्रोफोबिक भी होता है और हाइड्रोफिलिक भी होता है। ठीक है, दोनों मतलब आ जाते हैं। तो कोई भी ऐसा मालिक्यूल, कोई भी ऐसा कंपाउंड कि जिसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों पार्ट्स हो, ठीक है, मतलब वाटर लविंग और वाटर हेटिंग दोनों पार्ट्स होंगे, तो उनको हम एम्फीपैथिक मालिक्यूल्स बोलते हैं। तो कहते हैं कि ये हमारे पास जो है तो फैटी एसिड जो है तो ये एम्फीपैथिक इन नेचर है, मतलब इनमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट्स जो है तो वो आ जाते हैं। The fatty acid may be free or esterified with glycerol to form triglycerides। और इसके अलावा
कह रहे हैं कि ये फैटी एसिड जो है तो फ्री फॉर्म में भी मतलब सिर्फ एक अलग मालिक्यूल फैटी एसिड का हो सकता है, या ये जो है तो ये ग्लाइसरॉल के साथ मतलब वो ईस्टर्स बना देते हैं, उनके साथ बाइंड हो जाते हैं और ट्राइग्लाइसराइड्स बना देते हैं। तो ट्राइग्लाइसराइड्स में फिर 3 फैटी एसिड के मालिक्यूल जो है तो वो होते हैं, ठीक है, बॉन्ड फॉर्म में होते हैं। ट्राइग्लाइसराइड आगे आएगा फिर उसमें हम देखेंगे। अब फैटी एसिड के हमारे पास जो टाइप्स है तो उनको थोड़ा सा देख लेते हैं, ये पढ़ेंगे उसके बाद बस करेंगे। तो हमारे पास फैटी एसिड सैचुरेटेड फैटी एसिड भी हो सकते हैं, और दूसरा जो है तो हमारे पास वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी हो सकते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है तो उसमें हमारे पास मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आ जाते हैं, और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है तो वो आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो ऊपर ये जो यहाँ पे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, ये इस चीज़ को आप या इग्नोर करिए, ये गलत लिखा है, ठीक है। ये सेचुरेटेड फैटी एसिड SA इज़ फॉर सेचुरेटेड, और ये फिर यू आपने यहाँ पे लगाने, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत एक किया है इन्होंने। तो हमारे पास मतलब सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड आ जाते हैं, और फिर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में मज़ीद हमारे पास मोनो अनसेचुरेटेड या पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो है तो वो आ जाते हैं। और इनके एग्जांपल्स भी लिखे हैं। मोनो में जो है तो ओमेगा 9 जो है तो ये मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड आ जाता है, और जो हमारे पास जो पॉली सेचुरेटेड है तो ये हमारे पास इसमें ओमेगा 6 और ओमेगा 3, ठीक है। एक सेकंड ये चला जाए तो ठीक है। तो ये आपके पास मतलब मोनो अनसेचुरेटेड में ओमेगा 9 आ जाता है, और पॉली अनसेचुरेटेड में ओमेगा 6 और ओमेगा 3 आ जाते हैं, ठीक है। अब सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड पहले देख लेते हैं कि सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हमारे पास जो है तो क्या है। तो चलिए जी, अच्छा जी, चलिए अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे। तो सेचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो हमारे पास मतलब ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं। फैटी एसिड अभी आई होप कि आप लोगों को पता चल गया। तो ये ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं कि जिनमें डबल बॉन्ड नहीं होता, ठीक है ना। मतलब इनमें हमेशा सिंगल बॉन्ड ही रहता है। ये जिस तरह मैंने अभी आप लोगों को जो डायग्राम बनाया है, तो ये आपके पास मतलब ये देखिए, मैं कोई डबल बॉन्ड नहीं बना रहा यहाँ पे। तो ये आपके पास मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड्स ही होते हैं, कोई डबल बॉन्ड इनमें नहीं होता। और इनका जो जनरल फार्मूला है तो वो हमारे पास हम लिखते हैं CH3, फिर CH2, N नंबर ऑफ CH2, और फिर उसके बाद COOH, ठीक है। तो मतलब ये N जो यहाँ पे लिखा है तो ये नंबर ऑफ मिथाइलिन ग्रुप आपको शो करता है कि कितनी मिथाइलिन होंगी। मतलब अगर यहाँ पे लेट से आपको 14 दिया है, ये CH2 N अगर 14 के बराबर है तो आपने 14 CH2 लगाने हैं, तो 14 कार्बन ये हो जाएंगे, एक CH3 का कार्बन हो जाएगा तो 15 हो जाएगा, एक COOH का कार्बन हो जाएगा, तो ये आपके पास 16 कार्बन ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। कह रहे कि दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट्स। ये जो सेचुरेटेड फैटी एसिड है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, और दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये मतलब सॉलिड होते हैं। सेचुरेटेड फैटी एसिड जो है तो ये सॉलिड होते हैं। एग्जांपल्स इनकी जो है तो लॉरिक एसिड है, या मायरेस्टिक एसिड है, या पाल्मेटिक एसिड है। तो ये सारे मतलब टाइप्स हैं इनके, जो कि हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, या इन्वायरमेंट में ये पाए जाते हैं। और ये जो है तो मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है, रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें तो आपको मतलब वो दिखाया गया है सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का। यहाँ पे आप ये देखिए, ये CH3 हो गया, फिर ये CH2 CH2 CH2, बहुत सारी CH2 है, और ये अगर आप देख लें तो ये COOH आपके पास हो गया, ठीक है। मतलब आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ इसके डायरेक्शन को अपोजिट किया हुआ है इन लोगों ने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। जबकि अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो अभी आगे पढ़ेंगे, इसमें आपके पास यू कैन सी ओवर हियर आपके पास जो है तो डबल बॉन्ड आ गया। तो जब डबल बॉन्ड आएगा तो यहाँ पे आपके पास CH फिर जो है तो मतलब हो जाएंगी, क्योंकि कार्बन ने 4 बॉन्ड ही बनाने हैं, तो 2 ये बीच में हो गए, और एक एक इन्होंने
अपने साइड वाले कार्बन के साथ बनाया है तो इसके साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन लगेगा, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आ जाते हैं। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड्स अलोंग द लेंथ ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन, दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। हमारे पास मतलब इसका क्या हो गया कि इसमें एक या एक से ज़्यादा हमारे पास जो है तो मतलब वो डबल बॉन्ड हो सकते हैं और लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर में ये ज़्यादातर, और इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है तो वो भी लो होती है, कम मेल्टिंग पॉइंट इनकी होती है। The commonly used system for designating the position of double bond in unsaturated fatty acid is the delta numbering सिस्टम, ठीक है। एग्जाम्पल, हाँ अच्छा, डेल्टा नंबरिंग सिस्टम का भी चलिए यहाँ पे बात इन्होंने छेड़ दी है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये यहाँ पे आप लोग देख लें तो मतलब ये जो है हमारे पास ये जो डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये मतलब सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है? तो डेल्टा मतलब इनमें हमारे पास नॉर्मली जो है तो इनमें हम डेल्टा को ज़ीरो कर लेते हैं, ठीक है। लेट मी चेक, अगर यहाँ पे मेरे तो मैं आप लोगों को एग्जांपल लिख देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखिए हमारे पास जो है तो मतलब हम जब भी मतलब ये फैटी एसिड को लिखते हैं, ठीक है, तो ये याद रखिए कि इनके लिए मतलब हम एक सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। और मतलब हम ऐसे करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल मतलब हम जो है तो ये, एक सेकंड में कोई आपको प्रॉपर एग्जांपल दे दी तो अच्छा रहेगा। अच्छा जी, हम देखें सैचुरेटेड, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जो है तो 18 रेशो ज़ीरो ऐसे अगर मतलब इसका हम सिंबल लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसका सिंबल जो है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट जब मैं क्लास लूँगा तो ये मेरे पास अपने जो हैंड रिटन नोट्स है उसमें कुछ एक टेबल है, उसमें एग्जांपल्स भी आप लोगों को आ जाएंगी, फार्मूला भी तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो 18 रेशो ज़ीरो जो यहाँ पे लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये कोई ऐसा फैटी एसिड है कि जिसमें 18 कार्बन्स है, और ज़ीरो का मतलब है कि ये हमारे पास मतलब इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो अब डबल बॉन्ड नहीं है तो इसका मतलब ये कि ये हमारे पास सेचुरेटेड फैटी एसिड हो गया, ठीक है। दूसरा जो है तो वो हमारे पास अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का अगर हम मतलब वो लिख लें ये जो सिंबल है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 18 रेशो 1, ठीक है। अब 18 रेशो 1 का मतलब ये है कि ये कोई फैटी एसिड है कि जिसमें 18 कार्बन है, लेकिन इसमें ये जो 1 शो करता है तो 1 आपको क्या शो करता है कि इसमें हमारे पास जो है तो मतलब एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब वो जो एक डबल बॉन्ड है तो वो कहाँ पे होगा, तो इसके लिए हम इसके सिंबल में मज़ीद एक ये जो वहाँ पे पॉइंट लिखे डेल्टा, ठीक है, ये जो हम ट्राइंगल सा बना देते हैं तो डेल्टा, और डेल्टा के ऊपर फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 9, ठीक है। मैंने डेल्टा के ऊपर लिख दिया 9, तो इसका मतलब ये है कि 9 और 10 नंबर कार्बन के दरमियान में हमारे पास क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है तो ये मौजूद होगा, ठीक है। तो हम ये याद रखिए कि हम नंबरिंग जो है तो वो CH3 वाले साइड से करते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने शुरू में मैं आपको ये डायग्राम बना रहा था तो मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को ये सा क्लियर कर दे। तो देखिए हमारे पास ये CH3 हो गया, ठीक है। फिर ये ऐसे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और यहाँ पे COOH आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे हो गया। अब ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 ऐसे जाते जाते, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूँ कि लेट से ये 18 कार्बन फॉर एग्जांपल मैंने COOH के साथ ये मैंने 18 कार्बन बनाए हैं, तो मैं कहता हूँ 18 रेशो 1 और मैं डेल्टा के ऊपर लिख देता हूँ 9, ठीक है। तो कहाँ पे डबल बॉन्ड होगा इसका, मतलब इस सिंबल के बेस पे ही मैं ये कंपाउंड बना सकता हूँ, ये स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि ये देखिए ये 5 हो गया, 6 यहाँ पे 7 8
और यहाँ पे 9, ठीक है। अब 9 और 10 के दरमियान में डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब डेल्टा के ऊपर जो नंबर आपको दिया है तो वो आपके पास फर्स्ट कार्बन शो कर रहे हैं, मतलब उसका और उसके नेक्स्ट कार्बन के दरमियान में आपके पास यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह। एक दूसरा एग्जांपल आपको बता दे तो फॉर एग्जांपल आपके पास जो है तो लेट से एक है लिनोलिक एसिड है हमारे पास, ठीक है। इसकी अगर मैं यहाँ पे आपको वो बता दूँ सिंबल, तो इसका हम लिखते हैं 18:2, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें 18 कार्बन है और 2 इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है, और डबल बॉन्ड की पोजीशन हम डेल्टा कर लेते हैं और डेल्टा के बाद हम 9 और डॉट कर लेते हैं, ठीक है। फुल स्टॉप जो है 9 और डॉट 12। अब ये जो है तो ये हमें मतलब ये सिंबल हमें शो करता है कि मतलब 18 कार्बन का कोई फैटी एसिड है, लेकिन वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है और उसमें 2 जगहों पे डबल बॉन्ड है। और कौन-कौन सी जगहों पे वो डबल बॉन्ड है? एक जो है तो हमारे पास मतलब 9 और 10 नंबर कार्बन के दरमियान, ठीक है। बनाने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन चलिए मैं आप लोगों को कर देता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये 9 नंबर कार्बन है, मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूँ। तो 9 और 10 के दरमियान में, और फिर ये 11-12 हो गया, तो 12 और 13 के दरमियान में हमारे पास जो है तो यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड जो है तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इसके लिखने का तरीका है। तो इस पॉइंट में जो लिखा है कि द कॉमनली यूज सिस्टम फॉर designating the position of double bond in unsaturated fatty acid is the डेल्टा नंबरिंग सिस्टम, ठीक है। हम डेल्टा नंबरिंग सिस्टम कहते हैं। और इन अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स की एग्जांपल आपके पास लिनोलिक एसिड है, ओलिक एसिड है, पाल्मेटोलिक एसिड है। ये सारे जो है तो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जांपल है। इनमें जो है तो 1 या 2 या 3 डबल बॉन्ड जो है तो प्रेजेंट होते हैं। फिर कह रहे हैं कि इन द नेचुरली अकरिंग अनसेचुरेटेड फैटी एसिड द डबल बॉन्ड आर इन सिस कन्फिगुरेशन एंड ट्रांस फैटी एसिड आर प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन इन द रूमेन ऑफ डेयरी एनिमल्स एंड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेयरी प्रोडक्ट्स इन मीट, ठीक है। तो ये भी चलिए केमिस्ट्री का है, तो ये भी थोड़ा सा समझा दे। तो सिस और ट्रांस हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे जो सिस और ट्रांस की बात कर रहे हैं, तो सिस हमारे पास मतलब डबल बॉन्ड के बेस पे हम सिस की बात करते हैं कि हमारे पास जो डबल बॉन्ड है तो उसके साथ मतलब जो दो कार्बन है उनके बीच में डबल बॉन्ड है, तो उन दोनों कार्बन के साथ जो ग्रुप्स अटैच्ड है, ठीक है, तो वो कौन सी पोजीशन पे है? सेम पोजीशन पे है। ये देखिए, ये देखिए, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, जैसा अभी हमने पिछले उसमें देखा कि उसके बीच में आ गया। अब यहाँ पे ये देखिए, इसके साथ एक एक हाइड्रोजन लगा है, ठीक है ना। यहाँ पे तो और कार्बन है, ये कार्बन और यहाँ पे हो गया, तो ये हाइड्रोजन लगे है। अब आप देख सकते हैं कि दोनों हाइड्रोजन एक साइड पे है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। या अगर मैं इसका अपोजिट केस बना लूँ, दोनों हाइड्रोजन को मैं नीचे साइड पे बना दूँ, लेकिन एक ही डायरेक्शन में मैं बना दूँ, तो ये हम इसको क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये सिस कन्फिगरेशन है, ठीक है। मतलब जब डबल बॉन्ड के वाले कार्बन्स के साथ जो ग्रुप्स लगे हैं, तो वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही पोजीशन पे, एक ही साइड पे अगर होंगे, तो हम कहेंगे कि ये कन्फिगरेशन जो है तो ये सिस कन्फिगरेशन है। और अगर इसके अपोजिट में कर दूँ इसको, ये देखिए, मैं इस एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं ये हाइड्रोजन कर दूँ, ठीक है, या ये पहले वाले का नीचे कर दो, दूसरे वाले का ऊपर कर दो, तो फिर उस केस में ये हमारे पास जो है तो ट्रांस कन्फिगरेशन बन जाता है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि सिस कन्फिगरेशन में हमारे पास जो ग्रुप्स है तो वो एक ही साइड पे या एक ही डायरेक्शन या एक ही पोजीशन पे जो है तो वो होते हैं, तो वो सिस होता है। और अगर मतलब इनकी ये जो पोजीशन है ये अपोजिट हो जाते हैं, तो फिर उसको हम ट्रांस कन्फिगरेशन बोलते हैं। तो कह रहे कि जो नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड है, तो उनमें हमारे पास जो है तो ये जो डबल बॉन्ड है, तो ये कह रहे कि सिस कन्फिगरेशन में होता है। और जो ट्रांस कन्फिगरेशन है, तो वो कुछ जो डेयरी एनिमल्स है, जैसा गाय भैंसे हो गई, तो इनकी रूमेन में जो है ये फर्मेंटेशन के थ्रू जो है तो ये ट्रांस कन्फिगरेशन हो जाती है। तो फिर हम डेयरी प्रोडक्ट्स से जो दूध हो गया या दही हो गया या जो मीट है, तो उनसे हम ये वाले ट्रांस वाले जो है तो ये कर सकते हैं, लेकिन नेचुरली हमारे पास ये सेस होते हैं। अब आप यहाँ पे इस डायग्राम में अगर देख ले, तो आपको ये यू कैन सी, ये देखिए, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है और हाइड्रोजन जो है तो दोनों ऊपर आए हैं, ठीक है। तो मतलब ये हमारे पास, क्योंकि नेचुरली हमारे पास सिस होता है, ये आपको सिस नज़र आ रहा है, सही है।
अच्छा, फिर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के जो है तो टाइप्स है, और इनके अनसेचुरेटेड मतलब वो डबल बॉन्ड के बेस पे हम इनको टाइप्स मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। तो मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड वो फैटी एसिड होते हैं जिसमें सिर्फ वन डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, एक मालिक्यूल के अंदर सिर्फ एक डबल बॉन्ड होता है। और डबल बॉन्ड जो है तो ये कह रहे कि C9 और C10 के दरमियान, मतलब डेल्टा 9 जो यहाँ पे लिखे तो इनके दरमियान जो है तो ये आ जाता है। फिर डाई भी हो सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली चलिए पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का देख लेते हैं कि दे कंटेन 2 और मोर डबल बॉन्ड्स, ठीक है, 4 तक डबल बॉन्ड्स जो है तो वो हो सकते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनमें 4 डबल बॉन्ड्स जो है तो वो है। एराचिडोनिक एसिड हमारे पास शायद देखिए जिसमें 4 डबल बॉन्ड जो है तो वो प्रेजेंट होते हैं। तो 2 या 2 से ज़्यादा जो डबल बॉन्ड्स होते हैं उनको हम पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। और इनको हम कह रहे कि एसेंशियल फैटी एसिड्स भी बोलते हैं, ठीक है। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अभी बता देता हूँ, तो इनको हम एसेंशियल फैटी एसिड्स भी बोलते हैं। एग्जांपल्स इनकी लिनोलीक और लिनोलिनिक एसिड जो है तो ये पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की एग्जांपल्स है। ये एग्जांपल्स आप लोगों ने थोड़ी बहुत याद रखनी है, ठीक है। अच्छा जी, मैं ये जो अभी एक स्लाइड है ये दोबारा आखिर में आता हूँ। एसेंशियल फैटी एसिड का जिक्र किया गया है, तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल भी थोड़ा सा बता देता हूँ। एसेंशियल फैटी एसिड जो है तो कह रहे कि दीज आर फैटी एसिड दैट ह्यूमन एंड अदर एनिमल मस्ट इंजेस्ट बिकॉज द बॉडी रिक्वायर्स देम फॉर गुड हेल्थ बट कैन नॉट सिंथेसाइज देम। एसेंशियल जो है तो मतलब हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत होती है, लेकिन हमारी बॉडी उसको बना नहीं सकती, तो इस वजह से हम इनको एसेंशियल फैटी एसिड बोलते हैं, ठीक है। ओनली 2 फैटी एसिड आर नोन टू बी एसेंशियल फॉर ह्यूमंस, और वो है अल्फा लिनोलिनिक एसिड जो कि ओमेगा 3 फैमिली से है, और दूसरा जो है तो लिनोलिक एसिड है जो कि ओमेगा 6 फैमिली से है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ये नाम सुनी भी होंगे जिस टाइम ये जो टीवी पे इश्तिहारात चलते हैं जो कुकिंग ऑयल्स है, तो उसमें कहते हैं कि ये ओमेगा 6 इसमें है, तो मतलब ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, तो हम बाहर से इसको लेते हैं, ठीक है। दूसरे जो है तो मतलब नॉन एसेंशियल है, तो कह रहे हैं कि द बॉडी इज़ कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड इट नीड्स फ्रॉम फूड, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी को कुछ ऐसी फैटी एसिड्स है जो कि जिनकी ज़रूरत होती है तो वो हमारी बॉडी खुद ही बना सकते हैं, और इन फैटी एसिड को नॉन एसेंशियल फैटी एसिड बोलते हैं। यहाँ पे एक बात लिखी है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट नॉन एसेंशियल फैटी एसिड डजंट मीन अनइम्पॉर्टेंट, द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड solely on the ability of the body to synthesize the fatty acid, ठीक है। कि मतलब ये नहीं है कि हम कहते हैं ये नॉन एसेंशियल है तो चलिए ये ज़रूरी नहीं है, ये भी ज़रूरी है, मतलब वो बाहर से लेना ज़रूरी नहीं है, तो इस वजह से इनको नॉन एसेंशियल का नाम जो है तो वो दिया गया है। और इसकी एग्जांपल जो है तो स्टेरिक एसिड है, ओलिक एसिड है, पाल्मेटिक एसिड है, मायरेस्टिक एसिड है या लॉरिक एसिड है, ये सारे ये भी ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन हमारी बॉडी इसको बना सकती है, तो इस वजह से इनको हम नॉन एसेंशियल फैटी एसिड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, बस ये लास्ट स्लाइड है। सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स की थोड़ी सी कुछ क्वालिटी शायद बताई है कि हमारे पास सैचुरेटेड फैट जो है तो वो मीट्स, बटर या डेयरी प्रोडक्ट्स में आपको मिलेंगे। ये जो है तो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, और हमारे पास ये क्या करते हैं कि इंक्रीज लेवल्स ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। हमारे पास दो तरह की कोलेस्ट्रॉल है, ये भी इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। एक को हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, एक को बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड से उनका जो लेवल है, उनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ती है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है तो मतलब जो बैड कोलेस्ट्रॉल है तो वो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स भी कहलाते हैं, ये आगे हम इनको पढ़ेंगे। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो है तो वो क्या करते हैं कि वो आर्टरीज को क्लॉग करते हैं, आर्टरीज को बंद करते हैं, हमारी जो आर्टरीज है, ठीक है, तो उनको बंद करते हैं। तो अगर आप इस कोलेस्ट्रॉल को यूज़ करेंगे तो फिर क्या होगा कि आर्टरीज बंद होंगी, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके पास हो सकती है। अनसेचुरेटेड फैट जो है तो वो वेजिटेबल ऑयल्स में ये पाए जाते हैं, और ये जो है तो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होते हैं। इंक्रीज लेवल्स ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, गुड कोलेस्ट्रॉल जो कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स भी कहलाते हैं, HDL उनको हम बोलते हैं, तो ये इनको इंक्रीज करता है, ठीक है। और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो है तो ये क्या करते हैं कि HDL ग्रेव्स LDL एंड escorts it to the liver where LDL is broken down and eventually removed from the body। तो जैसा ये जो
आप सैचुरेटेड फैटी एसिड में देख लें, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स LDL जो है, तो हमने कहा कि वो बैड कोलेस्ट्रॉल है, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। और जो HDL है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। ये क्या कहते हैं, ये हमारी बॉडी को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो कहते हैं कि ये LDL को, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है, उनको लीवर की तरफ लेके आते हैं और लीवर में फिर उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है और बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। तो इस वजह से इनको हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी में इनका फ़ायदा है, ठीक है। तो ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के कुछ एग्जांपल्स थे।